फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए में हैं या फिर एमएससी में हैं या एमकॉम में हैं तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके सामने कई सारी समस्याएं आ जाती हैं जब आप पेपर देने जाते हैं। पूरा पूरा साल या तो आपने पढ़ रखा है या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो हो सकता है आपको सारे प्रश्नों का जवाब आता हो। फिर भी कभी-कभी ऐसी समस्याएँ हमारे सामने आ जाती हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनका आंसर ही हमें नहीं पता होता, क्योंकि उसको हमने पढ़ ही नहीं रखा है। बस थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ रखा है। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, अब हमें उसका जवाब देना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमने ये टाइटल डाल रखा है कि बिना पढ़े किसी भी प्रश्न को कैसे करें? अब भाई आपके मतलब अब मान लीजिए पेपर देने गए वहाँ पे और आपको 10 अतलगुत्तरीय प्रश्न मिल गए, ठीक है? उसमें से आपने 8 तो बड़े प्यार से कर दिए, लेकिन 2 ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे और 10 के 10 करने अनिवार्य हैं, ठीक है? अगर आप उन 2 को नहीं करते हैं तो आपके नंबर कट जाएँगे। या लघुत्तरीय में आपको 5 प्रश्न करने थे, पता चला कि 3 प्रश्न बड़े अच्छे से हो गए, 2 प्रश्न वहाँ पर भी नहीं आते या 1 ही प्रश्न नहीं आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके सामने समस्याएँ बन जाती हैं, दीर्घ उत्तरीय में भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा मैं आपके सामने एक कंडीशन रखूँगा और उसी हिसाब से बताऊँगा कि कैसे किन चीज़ों को उन चीज़ों का जवाब हमें किस समझदारी के साथ और कितने अच्छे से उनके बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए एजुकेशन से एमए कर रहे हैं, ठीक है? या गृह विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी, किसी से भी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी से भी आप एमए कर रहे हैं या किसी ऐसे सब्जेक्ट से फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह से, बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान पता होगा कि अगर आप एमए में गए, एमएससी में गए या एमकॉम में गए तो आपने बीए, बीएससी और बीकॉम ज़रूर कर रखा होगा, तभी तो आप एमए, एमएससी, एमकॉम में नाम लिखा सकते हैं। तो वहाँ पे आपने उस सब्जेक्ट को भी चूज़ कर रखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने एमए हिंदी से कर रहे हैं, तो आपने हिंदी बीए में ले रखा होगा, ठीक है? तो अभी जो आपके बीए हिंदी के हैं, तो हिंदी में 3 साल का पूरा 3 साल का होता है और जो एमए होता है, ये 2 साल का होता है। तो आपने कुछ ना कुछ मोटी-मोटा जानकारी बीए में हासिल कर रखी है ना, क्योंकि आपने वहाँ पे पेपर दिया है, आपने बीए को पास किया है, फिर आप एमए में गए हैं ना, तो आपको ने वहाँ पे क्या कर रखा है मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो अभी आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, ठीक है? और उनके शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहे, उनको तोड़ने का प्रयास करना है, फिर उस प्रश्न को समझना है। अब जब आपको वो प्रश्न समझ में आ जाए, फिर तोड़ने वगैरह के बाद, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहले उसका एक बेस बनाना है। बेस का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा माहौल बना सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ की आप भूमिका बना सकते हैं, भूमिका शब्द परफेक्ट रहेगा इसके लिए। तो आपको पहले भूमिका बनाना रहेगा, करीब-करीब जो है 5 लाइन में, 5 से 6 लाइन में आपको उस प्रश्न की भूमिका बनानी रहेगी, ठीक है? ये हम लघु उत्तरीय को लेकर के चल रहे हैं। फिर मान लीजिए आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया अगर दर्शन के बारे में, अगर शिक्षा साठ ले रखा है या शिक्षा मनोविज्ञान से कोई प्रश्न पूछ लिया गया, या मान लीजिए अगर आप गृह विज्ञान में बाल विकास से पूछ लिया गया, ठीक है? या आहार एवं पोषण विज्ञान से पूछ लिया गया, ऐसे हिंदी में ले लीजिए, आधुनिक गद्य वगैरह से पूछ लिया गया, या फिर आपसे कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, तो उसमें से कहीं न कहीं से आपसे प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो आपको अगर उसके बारे में जानकारी है, तो आप पहले क्या कीजिए, छोटी-सी भूमिका बनाइए उसकी, ठीक है? 6 लाइन की कम से कम भूमिका बनाइए, वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अब आप जब उसको एक्सप्लेन कर लें, तो उसके बाद अब इसका प्रैक्टिस लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट पेपर में पहुँचे और आपने उसका जवाब दे दिया। तो इसकी प्रैक्टिस जो है थोड़ी बहुत, कम से कम 4 से 5 प्रश्न की प्रैक्टिस आपको कर लेनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि 10 से 12 हो जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पास उतना समय नहीं है, पेपर नज़दीक आ गया, तो आप 4 से 5 प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आप क्या करना है कि पहले थोड़ी-सी भूमिका 5 से 6 लाइन की बना लेनी है। फिर उसी भूमिका में आपको बताना है कि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं तथा कुछ इसके दोष भी हैं। गुण भी हैं, दोष भी हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे कि इसकी विशेषताएँ, ठीक है? ये एक होता है कि आपको जब बिल्कुल भी ना आता हो तब आप इस प्रकार से बता सकते हैं और उसकी कम से कम 4 से 5 विशेषताएँ बता दीजिए। जनरली अगर आप कोई भी चीज़ आपसे अगर हम किसी भी मुद्दे पे बात करने लगें तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर बताएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एकदम चुप रहेंगे। अब बिना लॉजिक के तो नहीं बता पाएँगे और लॉजिक आपको पता होगी क्योंकि आपने बीए कर रखा है और आपने उसमें जो है वो सब्जेक्ट ले रखा था, तो थोड़ा बहुत घुमा-फिरा के अपने शब्दों में आप उसको, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसकी 4 से 5 विशेषता, गुण या फिर 4-5 उसके दोष बता दीजिए, ठीक है?
उसके बाद एक आध के नाम डाल दीजिए, जैसे आप में जो भी होते हों, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट ले रखा हो तो उसमें कुछ वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, उनके नाम आप याद रखिए। तो जैसे मान लीजिए आप किसका दे रहे हैं, शिक्षा शास्त्र का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए, लिख दीजिए कि इसके बारे में क्रो एंड क्रो महोदय ने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करके एक लाइन लिख के और उसको इनवाइटेड कामा में कर दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको नहीं पता है, लेकिन जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको भी इस बारे में नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ जरूर कहा है, ठीक है। तो अभी सारी उनके वाक्य को, उनके कथन को याद रखना तो संभव है नहीं। तो वो जब इन चीज़ों को देखेगा तो कहेगा भाई यानी इसका प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है और इसको यहाँ पे इतना नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बिना पढ़े किसी भी चीज़ का उत्तर दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से हेडिंग्स को बढ़ा भी सकते हैं, 4 से 5 हेडिंग कर सकते हैं। अभी आपको क्या करेंगे कि एक प्रॉपर वीडियो ये बनाएँगे कि हेडिंग कैसे जनरेट करें, ठीक है? अभी आपकी ये समस्या क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।